हमारा क्या जाता, एक गीत सुना जाता, दिल अपना बहल जाता। इम्तियाज़ रामपुरी इम्तियाज़ में उन्हीं का ये शेर है। इस कार्यक्रम को करने का मुसलसल पीछे 25 सालों से ज़्यादा टाइम से अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य, अदब, साहित्य, लिटरेचर की खिदमत अपने लेवल के मुताबिक सिवान और इस कमिश्नरी में करती आ रही है। और अंजुमन हमेशा चाहेगी कि उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को मिला के दोनों लोगों को शेर व शायरी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता को बढ़ावा दिया जाए और देश में जो भाईचारगी जो टूट रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन से मतलब है कि उसको जोड़ा जाए साहित्य के जरिए, शायरों और कवियों के जरिए। यही इसका मेन। और वो लोग जो नहीं हैं उनको ज़िंदा किया जाए, नए लोगों को बताया जाए कि उनकी पर्सनालिटी क्या थी। थैंक यू। और प्रोफेसर साहब, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सीवान के एक बहुत ही अहम शायर थे, इम्तियाज़ रामपुरी साहब। वैसे तो इनका घर यूपी में रामपुर में था, लेकिन सीवान में इन्होंने नौकरी किया और यहीं पे अपना आशियाना बना लिया पुराना किला में। और ये टीचर थे, लेकिन उर्दू अदब की खिदमत कर रहे थे और ये एक अच्छे शायर थे। और अंजुमन उर्दू साहित्य, हिंदी उर्दू साहित्य के ये सदर भी रहे और आरिफ साहब के साथ इन्होंने बहुत काम किया। उनके शागिर्द नन्हे साहब हैं। ऐसे लोगों पे बहुत देर ताखिर से इन्होंने कदम उठाया है, जबकि इनके बहुत पहले ये प्रोग्राम होना चाहिए था। इसलिए कि ऐसे लोग जो उर्दू की खिदमत करते हैं कहीं से भी हो और अच्छे आदमी हो, तो इस तरह के उनको जिंदा रखने के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए था और होना चाहिए। एज ए लीडर इस तरह के कार्यक्रम को और बड़ा और बृहद करने के लिए आपकी क्या पहल होगी? नहीं, मैंने कहा इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे मैं अपने तरफ से पूरा ताउन करूंगा और हर तरह से तो प्रोग्राम को और भव्य बनाया जाए और इसको बड़े पैमाने पर किया जाए। और मैं आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा इसके बाद जो अगले साल ये प्रोग्राम करेंगे बड़े पैमाने पर करेंगे। हम लोग हर तरह के उनसे ताउन देने के लिए तैयार है। ये कि अच्छे शायर थे और इनके साथ उन्होंने काम भी किया है। मैं इस आपके इस चैनल से आरिफ साहब को और नन्हे साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने देर से ही कदम उठाया, लेकिन बहुत ही अच्छा कदम उठाया। ऐसे लोगों पर तो पहले ही कार्यक्रम होना चाहिए था। एक अच्छे शायर है सिवान, उर्दू को इन्होंने बहुत कुछ दिया और ऐसे लोगों को हमको याद करनी चाहिए। नहीं, बड़ी खुशी हो रही है और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत ख्याति नहीं थी उनकी इम्तियाज़ रामपुरी साहब की, लेकिन लोकल लेवल पर या स्थानीय लेवल पर बहुत अच्छे कवि थे। तो वैसे लोगों को याद करना और उनको जीवित रखना ये बहुत बड़ा काम है और ये काम अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य कर रहा है और कई लोगों पर ये सीरीज़ है, होता रहेगा कार्यक्रम। तो हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा इस पर। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, क्या कहेंगे? इस तरह का कार्यक्रम में जो शायर के याद में हम लोग आकर बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि शायर कभी मरता नहीं है। वो शायर की हस्ती एक ऐसी होती है कि फर से आज तक पहुंचाने का वो लोग काम करते हैं लोग। और वो लोग हर मुर्दे को जिंदा करने का भी काम करते हैं। इंसान कभी मरता नहीं है। वजूद जो ऐसी है जो इधर से उधर परवाज करते रहती है। तो हमको ये अच्छा लग रहा है। हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, लोगों का सुन रहे हैं। हम लोग तो शायर नहीं हैं, लेकिन सुनने की ख्वाहिश बहुत रखते हैं। मुआश की तलाश में रामपुर से किसी के तवज्जुह से बिहार के जिला सारण छपरा शहर में आ पहुँचे और मुआश से लग गए। इम्तियाज़ हुसैन ने छपरा में तालीम हासिल की और बीएड की सनद हासिल करने के बाद कई मुलाजमतों से मुंसलिक हुए, मगर शोबे तालीम उनको रास आया और हुकूमत बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में मुअल्लिम के ओहदा पर बहाल हुए। और फिर सारण जिला के ही मौदा चौकी हसन के गवर्नमेंट उर्दू मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के ओहदा पर फैज हुए। वहाँ तालीमी और समाजी खिदमत की वजह से बहुत मकबूल हुए। फिर जब सारण कमिश्नरी का सिवान 3 दिसंबर 1972 को जिला बना, तो आप उस जिला के तहत आ गए और छपरा की बंदोबस्त को छोड़कर सिवान में किराए के मकान में आकर मुकीम हो गए और यहीं से स्कूल आते जाते रहे। आखिर में सिवान जिला के रघुनाथ ब्लॉक के मौजा कुनौली के मिडिल स्कूल में बहैसियत हेडमास्टर और ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर की खिदमत अंजाम देते हुए सुबह शुरू। आपने ज़माने तालीमी से ही शेर व शायरी में दिलचस्पी ली और उस वक्त के कोनामस से इस्तेफादा का मौका मिला।
कई अद्भुत कवियों में छपरा की जिंदगी में रहे और बड़े बड़े मुशायरों की निकाल में अहम खिदमत अंजाम दिए। इम्तियाज हुसैन ने अपना तखल्लुस अपने नाम को ही रखा, मगर वतन की पहचान के लिए नाम के साथ रामपुर लगाते हुए इम्तियाज रामपुरी की हैसियत से अपनी तस्वीर दिखाई। सीवान की अदबी और शेरी नशिस्तों में शरीक होते और तरन्नुम के साथ कलाम पढ़ते। उस्ताद शायर थे, इसलिए कई हजरात ने उनसे अपने कलाम की इस्लाह कराई। मौसूफ के चंद कलाम तज़किरे शोराए सीवान और तज़किरे शारन में शामिल हैं। जी शायर बड़ा मजा है जनाब फहीम साहब ने ठीक कहा। कभी तो काम लो अपनी जुबान से, कभी तो काम लो अपनी जुबान से, करम मुझ पर करो अपनी जुबान से। कभी तो काम लो अपनी जबान से, करम मुझ पर करो अपनी जबान से। नजर से बात यूं कब तक करोगे, जरा खुलकर कहो अपनी जुबान से। और हिम्मत अफजाई आप सबके सामने जो ये लड़कियां पढ़ रही हैं, ये हिम्मत की बात है। आप बड़े लोगों के दरमियान जो अहले इल्म है उनके सामने बड़ी महफिल जब मिलती है तो और ज्यादा हिम्मत में बालिगी आती है। हमारी जो नशीद 10-12 आदमी की होती है अंजुमन की, उसमें ये लोग आती हैं पढ़ती हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी के बाद आप सबके सामने उनकी हिम्मत हो या आपको हिम्मत देने से हिम्मत बढ़ेगी। हाँ। जख्म पर जख्म खाना पड़ा, जख्म पर जख्म खाना पड़ा, कर्जे उल्फत चुकाना पड़ा। दिन में भी मुझको अक्षर चिराग अपने घर में जलाना पड़ा। आईनों ने उठाया जो सर, आईनों ने उठाया जो सर, पत्थरों को बुलाना पड़ा। देखकर जेब की बेबसी, देखकर जेब की बेबसी, ख्वाहिशों को दबाना पड़ा। मौसमे गुल में भी ऐ सफेद, मौसमे गुल में भी ऐ सफेद, खाद से घर सजाना पड़ा। थैंक यू। लब पे सुलझा बयान रखते हैं, यानी मीठी जुबान रखते हैं। हम तो जितने मकान रखते हैं उसमें एक साहिबान रखते हैं। कदर उनकी कहीं नहीं होती, जो कदर उनकी कहीं नहीं होती। लोग जो झूठी शान रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जहाँ में जो दूसरों का ध्यान रखते हैं। उन पे कैसे कोई यकीन करे, उन पे कैसे कोई यकीन करे जो ज्यादा गुमान रखते हैं। तीन शेर समाप्त फरमाए। उससे कबल एक शेर कि मैं बोलता नहीं हूँ ईमान बोलता है, मैं बोलता नहीं हूँ ईमान बोलता है, रूहे मुहम्मदी में कुरान बोलता है। इस शेर के हवाले से तीन शेर समाप्त फरमाए। पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है, पढ़ना पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है। कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है, कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है। पढ़ना पढ़ाना देखना। और ये शेर नबी के हवाले से कि जो भी नबी के इश्क के सांचे में ढल गया, कि जो भी नबी
वही नबी के इश्क के सांचे में ढल गया, उसका कसम खुदा की, उसका कसम खुदा की, मुक़द्दर बदल गया, उसका कसम खुदा की, मुक़द्दर बदल गया। पढ़ना पढ़ाना देखना। और पढ़ने लिखने का मजमा है, तारीख की ऊंची में शेर समाप्त फरमाइएगा कि हमज़ा जिसे शहीद को सरदार जानिए, कि हमज़ा जिसे शहीद को सरदार जानिए, मेरा नहीं ये मेरे नबी, मेरा नहीं ये मेरे नबी का खिताब है, मेरा नहीं ये मेरे नबी का खिताब है। पढ़ना पढ़ाना देखना। और आखिरी शेर देख ले कि बादज़ खुदा है मोतबर, अज़मत रसूल की, कि बाज़द खुदा बाज़द खुदा है मोतबर, अज़मत रसूल की, तख़लीक़ दो जहां को है, तख़लीक़ दो जहां को है, निस्बत रसूल की, तख़लीक़ दो जहां को है, निस्बत रसूल की। पढ़ना पढ़ाना देखना, सुनना सवाब है, कुरान पाक ऐसी मुक़द्दस किताब है। जगह खाली करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, ये दुनिया तो गलत फहमियाँ बढ़ाती है। अभी करता हूँ मजा एक मतलब दो शेर के अपने आंगन में शराफत के उजाले रखना, अपने आंगन में शराफत के उजाले रखना। कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो, गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो। मेरे अल्लाह सलामत मेरे छाले रखना, मेरे अल्लाह सलामत मेरे छाले रखना। चार में से और हाजिर करता हूँ, मौलाना करे कि अपना मकसद कभी नाकाम न होने दूंगा। सभी की शिरकत हुए। अपना मकसद कभी नाकाम न होने दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें बदनाम
मैं वो सूरज हूँ कभी शाम न होने दूंगा। 4 मिसरे और मुलाजा करें कि दिले नादान जब दीवाना हुआ, दिले नादान जब दीवाना हुआ, यही बर्बादी का बहाना हुआ। आप हंसने की बात करते हैं, मुस्कुराए हुए ज़माना हुआ, मुस्कुरा